भारत के लिए एक बार फिर शर्मिंदगी। अमेरिकी सदर की पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए जाने की तस्दीक। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। गाजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। ईरान की एटमी तंसीबात को बमबारी करके मुकम्मल तबाह कर दिया। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। पाकिस्तान का भारत के लिए फजाई हुदूद मजीद एक माह तक बंद रखने का फैसला। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फजाई हुदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नया नोटम जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। ज़राए के मुताबिक नाराज कौरिंग उम्मीदवारों के मामले पर पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात दूर हो गए। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का फैसला। सेनेट इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का आलामिया जारी। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की तौसीक कर दी। बिला मुकाबला इंतखाबात के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती और खातून की नशिस्त पर रुबीना नाज उम्मीदवार होंगी। सानिया नश्तर की नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्त से मुअत्तल करने का फैसला। हुकूमती दरख्वास्त से मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट स्पीकर मलिक अहमद खान की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर किया जाएगा। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का मामला आइंदा हफ्ते हल होने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने जिन नुकात पर इतफाक किया उसमें मुअत्तल अरकान की बहाली शामिल है। अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होने की सिफारिशात स्पीकर को पेश कर दी गई। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात की कामयाबी के नुकात खुफिया रखने पर इतफाक हुआ। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद का कहना है, जब तक हमारे अरकान की मुअत्तली खत्म नहीं की जाती हम असम्बली में नहीं जाएंगे। मलिका कौसार मरी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा भी आज मरी पहुंचेंगे। वज़रा नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पार्टी मामलात के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप बन गए। पाकिस्तानी क्यूएस ने फाइनल में भारतीय हरीफ बर्जेश दमानी को धूल चटा दी। मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने करियर का ये 6वां वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। दूसरे मुकाबले में नौजवान क्यूएस हसनैन अख्तर ने तारीख रकम कर दी। अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। हसनैन अख्तर ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। कौमी प्लेयर ने फाइनल में वेल्स के रैली पॉल को शिकस्त दी। हसनैन अख्तर पहली बार वर्ल्ड टाइटल जीतने पर अल्लाह के शुक्रगुजार है। कहते हैं कोशिश की जिसका अच्छा रिजल्ट मिला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और USTR से मुलाकात। पाक अमरीका तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। दोनों ममालिक की क़यादत के मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म की तौसीक़। तजारती ताल्लुकात में वसअत पाक अमरीका ताल्लुकात का अहम सुतून करार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है।
ہم ٹیکنالوجی، IT، معدنیات، زراعت میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی توقع، دونوں معیشتوں کو فائدہ دینے والے نتائج کے لیے ملاقاتیں اہم ثابت ہوں گی۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی معتدل بارش ہو سکتی ہے۔ PTM میں پنجاب کا مونسون چوتھے سپیل کا الرٹ جاری۔ کل سے 25 جولائی تک پنجاب میں آندھی، گرد آلود ہوائوں اور بارشوں کا امکان۔ 24 گھنٹوں میں دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان میں آج سے 25 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی، بلوچستان کے 18 اضلاع بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ آج سے 25 جولائی تک خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان۔ جو وارننگ ہمارا سسٹم اس کو اسٹرینتھن کریں، یہ ہاتھ میں پکڑ کے جو وارننگز دے رہے ہیں یا جو سائرنز بجا رہے ہیں، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے پاس ایک پورا انٹیگریٹڈ سسٹم وارننگز کا ہونا چاہیے۔ اٹس گڈ ٹو نو کہ جو مین ایریاز ہیں لارجلی وہ جو انانڈیٹڈ تھے یا جہاں پہ واٹر پونڈنگ ہوئی ہے، اربن فلڈنگ ہوئی ہے، وہ کلیئر ہیں۔ اٹ از ویری گڈ ٹو نو۔ DCs کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو آفس میں بیٹھ کے آپ اپڈیٹس لے رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں، مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے کمشنرز، ان کے DCs ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مؤثر تیاری کے باعث بارشوں سے کم نقصان ہوا۔ ارلی وارننگ کا سسٹم بہت ضروری ہے۔ PTM سمیت تمام اداروں نے بہترین اقدامات کیے۔ افواج نے بھی ریسکیو کا بہترین کام کیا۔ نئے مانسون سپیل کے لیے پہلے سے تیاری کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور PTM میں آفس کا دورہ۔ حکام کی پنجاب میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور اقدامات پر بریفنگ۔ مریم نواز کا عوام کو سیلابی صورتحال سے بچانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس سمیت دیگر تمام اداروں کو متحرک رہنے کا حکم۔ عوام سے تالابوں، نہروں اور ندی نالوں سے دور رہنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جہلم پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے تباہی، گزشتہ 24 گھنٹے میں 8 بچوں سمیت 15 افراد جاں بحق، 53 زخمی ہوئے۔ بارشوں کے باعث ملک بھر میں مجموعی طور پر اب تک 193 افراد جاں بحق، 544 زخمی ہوئے۔ NDMA نے مانسون بارشوں سے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 114 افراد جاں بحق، 437 زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر 60% اموات گھروں کی چھتیں گرنے سے ہوئیں۔ صوبائی وزیر پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز جلد جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان بھی کریں گی۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کا تخمینہ جو ہمارے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے مختلف اضلاع میں، وہ ساتھ ساتھ اس کا تخمینہ لگا بھی رہے ہیں، اور بالکل گورنمنٹ کی پالیسی میں ہے کہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا جن کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے سیلاب کے بیچ میں۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ کہا حکومت نے بزنس کمیونٹی کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا۔ فائنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا۔ کراچی اور لاہور چیمبر آف کامرس کا آج ہڑتال کا اعلان۔ صدر کراچی چیمبر نے کہا حکومت کی تحریری ضمانت نہ ملنے تک ہڑتال کی مدت 2 روز کی جا سکتی ہے۔ FBR کے اضافی اختیارات میں ترمیم یا خاتمے تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا ہڑتال کو مسترد کرنے کا اعلان۔ کہا حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے، ہڑتال کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وسیع ایشیا سے تجارتی سامان کی پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا بھر میں آمد و رفت ہوگی۔ سامان کی ترسیل سے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کا یہ نادر موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، شپنگ سیکٹر اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے اصلاحات پر غور۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری بڑھانے اور بحری بیڑے کو مضبوط بنانے کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے فروغ میں شپنگ اور ریلوے سیکٹر کی بہتری پر زور۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पर अहम इजलास। मुल्की सिविल सर्विसेज को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने, प्रमोशन, ट्रेनिंग और इदारा जाती सलाहियतों में बेहतरी अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्विस को फ़आल और मौसर बनाने के लिए जामे तजदीद पर जोर दिया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम-ए-इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक की मुतफ़िका करारदाद मंजूर की थी। भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम-ए-इल्हाक कश्मीर के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के खून में दौड़ती है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों, आरज़ुओं और कुर्बानियों का मरकज़ है। भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत से खाइफ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। शाम और इसराइल में कशीदगी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की कोशिश से कम हुई। अमेरिका के खित्ते में तमाम ममालिक से ताल्लुकात हैं। शाम ने गलतफहमी से फोर्सेज इलाके में कबायली तसादुम के खात्मे के लिए भेजी। शाम को तरक्की करने के लिए 1 सदी लग सकती है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारिजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिन तौर पर जबरी हटाने का फैसला। सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर वेल्स ने मुमकिन तौर पर मुतबादिल सदर होंगे। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा, सदर ज़ेलेंस्की के ओहदे की मुद्दत मई 2024 में ख़त्म हो गई थी। यूक्रेनी सदर ने जंग को बुनियाद बनाते हुए सदारती इंतख़ाबात मनसूख कर दिए थे। इसराइल का गाजा में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनागुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। 1,39,974 जख्मी हो चुके। इसराइल से तवील जंग के लिए तैयार हैं। गाजा में आर्जी जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। मुस्तकिल सीज़ फायर के बगैर आर्जी जंग बंदी मुमकिन नहीं। मुआहिदा न हुआ तो तसादुम के मुकम्मल खात्मे के लिए मजीद नई शराइत शामिल होंगी। अमरीकी हिमायत याफ्ता तजवीज़ पर 10 रोज़ बातचीत जारी रही। हमास गजा में कैद इसराइलियों को रिहा करना चाहती है, लेकिन जंगी मुजरिम नेतन्याहू इनकारी है। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का टेलीविजन पर वीडियो पैगाम।